नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म्य बताया है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले होते हैं। यदि कोई आलस के साथ भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचनों से माघ मास में स्नान करने से सभी पापों से मुक्त हो गई। यह सुनकर राजा दिलीप विनय पूर्वक पूछने लगे, गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उन्हें कब और कैसे शाप मिला? उनके नाम क्या थे? और लोमेश ऋषि के वाक्य सुनकर वह कैसे शाप मुक्त हो गई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग सोने के समान चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित हुई, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वह कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई वह मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा करने गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू की मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब यह कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि का पुत्र अग्निप्रिशी स्नान को गया। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। वह शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े तथा यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर यह 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से यह कामदेव नहीं है और एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने
इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी माँ ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ वर भेजा है, और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा, इस प्रकार की बातें करने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए, घर चले जाना चाहिए। जब वह गंधर्व कन्याएं उसके पास गई, तो वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो तुम हमारा मन दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं, या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? जहां पर आप गए हो, हमें शीघ्रता से ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।